So students, next we have properties of cathode rays. So beta, to study the properties of cathode rays, systematic investigation were made to many scientists. They established the फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। बेटा जब ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को इस्टेब्लिश करना था या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना था तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। कुछ जो है वो हर साइंटिस्ट अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था। सो हम इनको जो है वो प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। जो कैथोड रेज हैं मैंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज हैं। वाई? बिकॉज बेटा ये कहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं? कैथोड, जो इलेक्ट्रोड हमने लगाया था कैथोड, वहाँ से हुई हैं और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं। इन 1895 जे पेरिन शोड दैट व्हेन द कैथोड रेज पास बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट द पाथ ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज कर्व्ड डाउन पॉइंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसने बताया कि बेटा अगर हम जो है वो जे पेरिन था एक साइंटिस्ट 1895 के अंदर, इसने बताया कि अगर हम बेटा कैथोड रेज को जो है वो मैग्नेट के पोल्स के दरमियान से गुजारते हैं तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वो कर्व में चला जाएगा, वो नीचे की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में 2 पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट हो जाएगी, कर्व शो करेगा। ठीक है। और 1897 में जे थॉमसन ने इस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा इस्टेब्लिश किया था और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रिक चार्ज इस्टेब्लिश किया। इसने कहा कि जो कैथोड रेज हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। बेटा ऊपर जो जे पेरिन था उसने कहा था नीचे की तरफ मूव करते हैं। जे थॉमसन ने कहा जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ एनोड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। फिर बाद में जो है वो थॉमसन फाउंड दैट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स। फिर थॉमसन ने बेटा आगे इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया और इसने जो है बड़े ध्यान से प्लेट्स को जो है नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स को बड़े ध्यान से इसने जो है वो कंट्रोल करते हुए चार्ज की जो है वो बारे में फाइंड किया था। कि उसने कहा कि व्हेन द प्लेट्स एंड द मैग्नेट वर बोथ अराउंड द ट्यूब, जब दोनों ही ट्यूब के अराउंड होंगे तो ही कुड मेक द कैथोड रे स्ट्राइक एट द ट्यूब एट पॉइंट 1। यानी वो जो होंगे हमारे पास, अगर ये बेटा डायग्राम जो है अगर उसको देखते जाएं आप साथ साथ यहाँ पे बुक आप अपनी ओपन रखें, डायग्राम देखते जाएं तो अगर उसने कहा था कि जो स्क्रीन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो कहाँ डिफ्लेक्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्राइकिंग कहाँ पे होगी? पॉइंट 1 पे होगी। ठीक है। यानी मैं अगेन बता रही हूँ थॉमसन ने क्या कहा था, उसने बहुत केयरफुली जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्लेट्स को दोनों को इकट्ठे जो है वो एक ही जगह पे रख के उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने देखा था कि जो हमारे पास कैथोड रेज हैं वो स्ट्राइक करती हैं ट्यूब पे पहले जो है वो पॉइंट 1 पे। ठीक है। या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ही वॉज एबल टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के असर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। कैथोड रेज के पास इस कैपेसिटी होती है कि वो क्या करती हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड के असर को ख़त्म कर देती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। कैसे ख़त्म करती हैं? बाय बेंड कर देती हैं। ठीक है। बेंड कर देती हैं कैथोड रेज के पास पाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ, यानी वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली बेटा कैथोड है नेगेटिव से निकलेगा, वो नेगेटिव की तरफ तो नहीं ना मूव करेगा, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती हैं? बेंड कर देती हैं, यानी उसको दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड पे उसको ले जाती हैं उसकी मूवमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उसके बाद उसने दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरिसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। जब उसने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी और उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या बनी कि जब वो कैथोड रेज जब कैथोड से निकल रही थी, जब वो एनोड की तरफ जा रही थी और जब जाके वहाँ पे पीछे जो है वो ग्लास के साथ टकराई तो ग्रीनिश कलर की, ग्रीन से कलर की जो है वो चमक पैदा हुई थी। ठीक है। दीज रेज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस इन रेयर अर्थ एंड मिनरल्स। इवन बेटा ये रेयर अर्थ मेटल जो होती हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है। और जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं उनके अंदर भी ये जो है वो ग्रीनिश कलर की जो है वो फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और कैसे करते हैं? वही बात जब हम क्या करते हैं जी कि कैथोड रेज के दरमियान में कोई एल्यूमिना गैलिन या टिन स्टोन वगैरह दरमियान में रख देंगे तो वो क्या करेंगे, जब उसके साथ जाकर स्ट्राइक करेंगे तो आफ्टर स्ट्राइकिंग यानी कैथोड रेज जब उसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगी, वहाँ पे एक जो है वो फ्लोरिसेंस चमक सी प्रोड्यूस करेंगी। फिर देखा था इन्होंने क्या किया कि थर्ड ऑब्जर्वेशन में कैथोड रेज के रास्ते में जो है वो उन्होंने कोई पॉजिटिव पार्टिकल कोई भी किसी भी तरह का कोई पार्टिकल रखा, जिसमें आप ये वाली डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये वाली इन्होंने पार्टिकल रखा और देखा कि किस तरह से जो है वो हमारे पास
ये जो है वो उसका शेडो बना था, ठीक है। कैथोड रेज जब वहाँ से गुजरी और जब उस पार्टिकल से टकराई तो उस पार्टिकल का क्या बना, उन्होंने पीछे ग्लास के ऊपर उसका शेडो बनाया। सो कैथोड रेज कास्ट अ शेडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओपेक वो होता है जिसमें से करंट वगैरह या कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं गुजर सकती। तो जब उन्होंने इस तरह का रखा तो जब कैथोड रेज उसमें से गुजारने की कोशिश की तो उसका क्या बना जी, शेडो बन गया, उसका साया बन गया। सो दिस प्रूव दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे ये जाहिर हो गया कि ये जो लाइन, ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करती हैं, ये कोई बेंडिंग शेंडिंग जो है वो उसका काम नहीं करती, ठीक है। These rays can drive a small paddle wheel placed in their path। अगर हम इनके दरमियान में कोई व्हील रखेंगे तो ये रेस जब उसके साथ टकराएंगी तो उससे क्या होगा, वो जो व्हील है वो मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये यानी क्या कर सकती हैं कि कोई स्मॉल पैडल व्हील को जो है वो मूव करवाने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। दिस शोज दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम, यानी इसका मतलब क्या है, इन रेडिएशन का मोमेंटम भी होता है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज़ inferred that cathode rays are not rays but material particles having a indefinite mass and velocity। इससे पता चला था ये जस्ट रेडिएशन नहीं, ये कोई पार्टिकल है। और फिर बाद में डिस्कवर हुआ कि ये जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनकी एक डेफिनेट मैस भी है, डेफिनेट वेलोसिटी भी होती है। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन द स्ट्राइक एन एनोड पर्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। अगर हमारे पास कोई लार्ज एटॉमिक मास यानी ऐसा एटम है जो बहुत लार्जर एटॉमिक मास वाला है, जैसे हमारे पास सपोज यूरेनियम है, ठीक है, वो सपोज हम करें यहाँ पे, तो वो जब बेटा जब एनोड पे जाकर टकराएंगे तो उससे एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होंगी, एक्स रेज जो है वो बेटा प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है कैथोड रे कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मैटर। ऑब्वियसली बेटा ये रेडिएशन जो है वो हीट प्रोड्यूस करेंगी जब भी किसी मैटर के ऊपर जाकर जो है वो गिरेंगी। तो कह सकते हैं कि जब व्हेन कैथोड रेज फ्रॉम अ कनकेव कैथोड आर फोकस्ड ऑन अ प्लैटिनम फॉयल इट बिगिंस टू ग्लो, यानी वो क्या कर जाएगी, किसी प्लैटिनम फॉयल के ऊपर जाकर गिरेंगी तो वो प्लैटिनम फॉयल बेटा चमकना शुरू हो जाएगी। कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेज, ये गैसेज को आयनाइज भी कर सकती हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स का तो आपने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो दैट्स वे दे कैन आयनाइज गैसेज, दे कैन काज अ केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। ये बेटा जो है वो रिड्यूसिंग इफेक्ट यानी तखफीफी रिड्यूसिंग असर होता है इनका, यानी ये क्या कर सकती हैं, केमिकल चेंज भी काज कर सकती हैं। और कैथोड रेज जो है वो कैन पास थ्रू अ थिन फिल्म लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉयल, ये थिन फिल्म एल्यूमिनियम की और गोल्ड फॉयल वगैरह में से भी जो है वो गुजर सकती हैं। सो बेटा लास्ट हमारी प्रॉपर्टी रह गई है। तो क्या हुआ था कि इसकी E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शोज दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज ने बेटा E/m वैल्यूज़ भी शो की थी, इसका मतलब है सिंपली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। हो गया डिस्कवर, क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। इतना ऑब्जर्वेशन, इतनी इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद पता चला कि वो जो कैथोड रेज हैं वो क्या हैं जी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने, ठीक है। सो जे थॉमसन कंक्लूडेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, ये जितना भी हम देख रहे थे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, इससे जो है इसने कंक्लूड किया दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेज के अंदर एक नदी है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की है। स्टोनी नेम दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बाद में स्टोनी ने जो है इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया था। सो थॉमसन ऑल्सो डिटरमाइंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ही फाउंड दैट द E/m वैल्यू रिमेन्ड द सेम और नो मैटर विच गैस वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन है उनकी E/m वैल्यू सेम ही होगी। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस के डिस्चार्ज ट्यूब पे हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नो बेटा इस पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है वो बेटा सेम ही रहेगी। ये जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास जो है वो किस तरह की गैस है। सो ही कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम्स कंटेन्ड इलेक्ट्रॉन। इससे पता चला था कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो बेटा दिस इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।